हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था एलआर सर्किट, ठीक है। तो उसको यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे और यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट कि कैसे आपके एलआर सर्किट में करंट ग्रोथ होता है और कैसे डिके होता है। तो स्टार्ट करते हैं। हेडिंग 2, ग्रोथ ऑफ करंट इन एलआर सर्किट। ग्रोथ ऑफ करंट इन एलआर सर्किट, ठीक है। तो एलआर सर्किट में हमने देखा था कि जैसे ही हम एक इंडक्टर को बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे तो जैसे हम कनेक्ट करेंगे तो इनिशियली करंट होता है 0, लेकिन आफ्टर ए लॉन्ग टाइम और इन्फिनिट टाइम के बाद वहाँ पे करंट होता है कांस्टेंट, दैट्स मैक्सिमम वैल्यू। तो अब यहाँ पे देखो कि एक इंडक्टर है, सपोज दिस वन इज द इंडक्टर हैविंग इंडक्टेंस L, दिस वन कनेक्टेड टू ए बैटरी। अगर हम इसको बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे तो ऑब्वियसली इंडक्टर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। अगर इंडक्टर है तो इंडक्टर एक्चुअली होता क्या है, इंडक्टर इज योर वायर्स, वाइंडिंग ऑफ वायर्स। अगर वायर है तो वायर का रेजिस्टेंस होगा, तो उसका रेजिस्टेंस मान लो यहाँ पे है R, ठीक है। एंड दिस वन कनेक्टेड टू ए बैटरी बाय यूजिंग ए स्विच। क्लियर, ये हो गया आपका यहाँ पे स्विच। मान लो कि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है V, ये होगा आपका पोटेंशियल डिफरेंस V। तो अब ये यहाँ पे ओपन है, तो जैसे हम इसको यहाँ पे क्लोज करेंगे तो यहाँ से जो करंट फ्लो होगा वो आपका इंक्रीज होगा 0 टू मैक्सिमम। इनिशियली करंट होगा 0, फिर धीरे धीरे इंक्रीज होगा और वो होगा आपका मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। तो अब यहाँ पे करंट है 0, इनिशियली 0, फिर धीरे धीरे जैसे टाइम इंक्रीज होगा करंट हो जाएगा आपका मैक्सिमम। तो मान लो किसी भी इंस्टेंट पे, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम t, करंट in the circuit is I। किसी भी टाइम पे मान लो करंट है I, तो करंट धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है और चेंजिंग करंट होगा एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इज di/dt, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो ये हो गया आपका I, ये हो गया आपका di/dt। तो टोटल पोटेंशियल है V, तो इसके एक्रॉस में रेजिस्टेंस के एक्रॉस में पोटेंशियल सपोज VR, इट इज़ पोटेंशियल ड्रॉप एक्रॉस रेजिस्टेंस। और सेकेंड है आपका इंडक्टर, तो इंडक्टर के एक्रॉस में पोटेंशियल क्या होता है आपका यहाँ पे, इट इज़ पोटेंशियल एक्रॉस इंडक्टर, इट इज़ योर L di/dt। तो अब देखो ये हो गया आपका V, V इज इक्वल टू VR प्लस VL, दोनों का समेशन आपका होगा V, इट इज टोटल पोटेंशियल। तो टोटल पोटेंशियल V इज इक्वल टू लिखोगे यहाँ पे VR प्लस VL, ठीक है। यहाँ पे लिखो इसे V इज इक्वल टू VR प्लस VL। सो VR, अब करंट है यहाँ पे I, तो VR क्या होगा, अक्रॉस द रेजिस्टेंस पोटेंशियल इज I इंटू R एंड अक्रॉस द इंडक्टेंस दैट इज L di/dt, ठीक है। तो इसको और कैसे लिख सकते हैं यहाँ पे, V माइनस आई आर इज इक्वल टू L di/dt। देन अगेन इसको लिख सकते हैं हम, इसको ले आओ इधर, dt को ले आओ इधर, तो L को भी इधर ले आओ, तो इसको हम लिख सकते हैं, चलो dt इज इक्वल टू L di/V माइनस आई आर, dt इज इक्वल टू L di/V माइनस आई आर। So this one is dt/L is equal to di/V minus IR, ठीक है। तो dt/L is equal to di/V minus IR, क्योंकि यहाँ पे था आपका करंट I है, देखो V इक्वल माइनस IR, तो I को हमें लाना है इधर, क्योंकि आपका वेरिएबल यहाँ पे I है, तो I के टर्म को वन साइड लाना है और बाकी जो कांस्टेंट और t है उसको अलग साइड। सो dt/L अब क्या करेंगे यहाँ पे करेंगे अभी इंटीग्रेशन। नाउ इंटीग्रेट बोथ साइड। अब इनिशियल टाइम क्या है आपका 0, जैसे स्विच क्लोज करोगे इनिशियल टाइम हो गया 0। मान लो किसी भी इंस्टेंट पे हमें चाहिए करंट, तो टाइम ले लो यहाँ पे t, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम t। तो इनिशियल करंट सर्किट में था 0, अब यहाँ पे करंट सपोज I, ठीक है। किसी भी इंस्टेंट टाइम पे करंट है यहाँ पे I, तो अब यहाँ पे L कांस्टेंट है, 1/L कांस्टेंट,
इंटीग्रेशन ऑफ dt इज t 0 to t, सो di बाय v माइनस आई आर। तो अगर हम इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या होगा, देखो 1 बाई v माइनस आई आर है, तो उसका इंटीग्रेशन होगा माइनस ऑफ 1 बाई आर लॉन v माइनस आई आर। लिमिट, चलो माइनस आई आर को बाहर ले आओ, कॉन्स्टेंट है, लिमिट 0 to i, ठीक है। सो 1 बाई एल लिमिट पुट करो, t माइनस 0 माइनस 1 बाई आर अप, फर्स्ट पुट अपर लिमिट लॉन v माइनस आई आर, देन 0 पुट करो लोअर लिमिट, दैट इज लॉन v माइनस 0, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ से, तो माइनस आर इधर ले आओ, तो ये होगा यहाँ पे माइनस ऑफ आर बाई एल इंटू टी, माइनस और आर को इधर ले आओ, तो माइनस आर बाई एल इंटू टी इक्वल टू लॉन v माइनस आई आर माइनस लॉन v, तो ये हो जाएगा यहाँ पे लॉन v माइनस आई आर डिवाइड बाई v, ठीक है। तो लॉन v माइनस आई आर बाई वी इक्वल टू माइनस आर टी बाई एल। तो लॉन है तो यहाँ पे बेस होता है आपका e, तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे e टू दी पावर, देखो ये लॉन है तो लॉन होता क्या है, लॉन इस लॉगारिथम, देखो यहाँ पे जो लॉन है लॉन e, इसको हम क्या लिखते क्या है, लॉन x। लॉन x एक्चुअली होता क्या है, दिस वन इज लॉगारिथम ऑफ x बेस e। अगर यहाँ पे बेस e हो तो वो क्या होता है लॉन x, तो यहाँ पे बेस क्या है आपका, बेस से e, तो हम क्या लिखेंगे e टू दी पावर दिस इज इक्वल टू दिस वन, तो यहाँ पे लिखेंगे e टू दी पावर माइनस ऑफ आर टी बाई एल इज इक्वल टू v माइनस आई आर बाय वी, ओके। तो दोबारा देख लो, लॉन x इज इक्वल टू वाई है, ये प्रॉपर्टी है। अगर लॉन x इज इक्वल टू वाई है तो लॉन x में यहाँ पे जो बेस होता है वो होता है आपका e, तो इसको लिखा जाता है e टू द पावर y इज इक्वल टू x, e टू द पावर y इज इक्वल टू x, वही हमने यहाँ पे यूज़ किया है, ठीक है। सो e टू द पावर माइनस आर टी बाई एल इज इक्वल टू v माइनस आई आर बाय वी, सो दिस वन इज इक्वल टू 1 माइनस आई आर बाय वी, तो आई आर बाय वी को इधर ले आओ, तो ये आपका आई आर बाय वी इज इक्वल टू 1 माइनस ई टू द माइनस आर टी बाई एल, क्लियर। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, I इज इक्वल टू V बाई आर 1 माइनस ई टू द माइनस आर टी बाई एल। सो किसी भी इंस्टेंट पे अगर यहाँ पे मैं स्विच को क्लोज करूँ एट टाइम t इक्वल टू 0 पे, t इक्वल टू 0 पे हमने इस स्विच को क्लोज किया है, अभी धीरे धीरे करंट क्या होगा यहाँ पे इंक्रीज होगा, तो करंट अभी धीरे धीरे इंक्रीज होगा, तो किसी भी टाइम t पे करंट का वैल्यू होगा v बाई आर 1 माइनस ई टू द माइनस आर टी बाई एल, ठीक है। यू कि आपका करंट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम t, I इज इक्वल टू v बाई आर 1 माइनस ई टू द पावर आर टी बाई एल, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखो, आई थिंक आपका कंफ्यूजन हो सकता है इंटीग्रेशन पे, तो इंटीग्रेशन को हम यहाँ पे कैसे सॉल्व कर सकते हैं एक बार देख लो। यहाँ पे है आपका डी आई बाय वी माइनस आई आर, सिर्फ इंटीग्रेशन देखो, इंटीग्रेशन ऑफ डी आई बाय वी माइनस आई आर, ओके। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, एज्यूम x इज इक्वल टू वी माइनस आई आर, एक्स इज इक्वल टू वी माइनस आई आर, तो dx बाय डी आई ये हो जाएगा आपका, देखो v कांस्टेंट है, v क्या है बैटरी का पोटेंशियल जो कि कांस्टेंट है, तो डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट 0, देन r कांस्टेंट, तो डेरिवेटिव ऑफ आई आर इज ओनली r, सो इन प्लेस ऑफ डी आई को इधर ले आओ, तो ये होगा आपका माइनस ऑफ डी एक्स बाई आर लिख सकते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे पुट करते हैं इन प्लेस ऑफ डी आई राइट माइनस डी एक्स बाई आर, माइनस ऑफ डी एक्स बाई आर, और v माइनस आई आर क्या है x है, सो माइनस 1 बाई आर कॉमन ले लो, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई एक्स, सो 1 बाई एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन लॉन एक्स, सो माइनस 1 बाई आर लॉन एक्स, तो ये हो गया यहाँ पे माइनस 1 बाई आर लॉन एक्स, तो x को हमने क्या लिया है v माइनस आई आर, वो देखो
इंटीग्रेशन ऑफ डी आई बाई वी माइनस आई आर इज इक्वल टू -1/r लॉन वी माइनस आई आर। इंटीग्रेशन ऑफ डी आई बाई वी माइनस आई आर इज इक्वल टू -1/r लॉन वी माइनस आई आर। ठीक है, तो आपका यहाँ पे जो रिजल्ट होगा इस करंट आई इज इक्वल टू वी बाई आर 1 माइनस ई टू द पावर माइनस आर टी बाई एल। नोट डाउन। ओके, अब यहाँ पे देखो, ये तो हो गया आपका चार्जिंग। ठीक है, मीन्स जैसे आप बैटरी कनेक्ट करोगे तो धीरे धीरे करंट यहाँ पे इंक्रीज होगा, तो V बाई आर 1 माइनस ई टू माइनस आर टी बाई एल। ठीक है, अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? फर्स्ट t इज इक्वल टू 0। फर्स्ट t इक्वल टू क्या होगा? 0। अगर t इज इक्वल टू 0 यहाँ पे 0 पुट करो तो I इज इक्वल टू V बाई आर 1 माइनस ई टू माइनस आर बाई एल इंटू 0। सो ई टू द पावर 0 1 B बाई आर 1 माइनस 1, तो करंट क्या होगा? 0। सो t इज इक्वल टू 0, करंट इन द सर्किट इज 0। पहले भी हमने देखा था 0। अब t इज इक्वल टू इंफिनिटी, सो I इज इक्वल टू V बाई आर 1 माइनस ई टू माइनस आर बाई एल इंटू इंफिनिटी। तो ये एक्चुअली है क्या? V बाई आर 1 माइनस 1 बाई ई टू द पावर माइनस, सॉरी प्लस हो जाएगा, ये माइनस है तो नीचे आएगा तो प्लस आर इंफिनिटी बाई एल। तो ई टू द पावर इन्फिनिटी, ई टू द इन्फिनिटी क्या होता है? इन्फिनिटी। ई टू द पावर इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी, 1 बाई इन्फिनिटी 0। तो ये हो गया यहाँ पे V बाई आर, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। ठीक है, तो आफ्टर टाइम t इज इक्वल टू इन्फिनिटी यहाँ पे जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो क्या होगा? 0, क्योंकि यहाँ पे करंट कांस्टेंट होगा, मैक्सिमम वैल्यू। अगर करंट एट t इक्वल टू इन्फिनिटी, करंट हो गया यहाँ पे मैक्सिमम, t इक्वल टू इन्फिनिटी करंट हो गया मैक्सिमम, दैट इज कांस्टेंट। तो डी आई बाई डी टी ऑब्वियसली होगा यहाँ पे 0। तो अगर ये 0 है तो इसके अक्रॉस में पोटेंशियल ड्रॉप 0। आफ्टर टाइम t इज इक्वल टू इन्फिनिटी इसके अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा 0। अगर पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे 0 है तो सारा पोटेंशियल कहाँ पे होगा? रेजिस्टेंस के अक्रॉस में। तो करंट होगा यहाँ पे V बाई आर, V बाई आर, दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू। I मैक्सिमम इज इक्वल टू V बाई आर। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे फॉर्मूला क्या है? V बाई आर 1 माइनस ई टू माइनस आर टी बाई एल। तो इस फॉर्मूला को हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो I इज इक्वल टू V बाई आर। तो V बाई आर क्या हो गया? मैक्सिमम करंट, इट इज I इज इक्वल टू I एडिंग कैपिटल, I इज इक्वल टू I मैक्सिमम 1 माइनस ई टू माइनस आर टी बाई एल। ठीक है, अब E हो गया आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता क्या है आपका? डायमेंशन लेस क्वांटिटी। अगर ये आपका डायमेंशन लेस क्वांटिटी है मीन्स आर टी बाई एल, ये क्या होना चाहिए आपका? डायमेंशन लेस क्वांटिटी। इफ दिस वन इज योर डायमेंशन लेस क्वांटिटी, तो ये हो गया आपका यहाँ पे डायमेंशन लेस क्वांटिटी, डायमेंशन लेस क्वांटिटी। अगर ये डायमेंशन लेस है इसका मतलब क्या होगा? R बाई एल का डायमेंशन टाइम के साथ इक्वल होगा। सो डायमेंशन ऑफ L बाई आर इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ T। ठीक है, इसको दोबारा एक्सप्लेन करते हैं। e टू द पावर माइनस आर टी बाई एल, ई टू द माइनस टी बाई एल बाई आर। तो अगर ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है तो इसका जो डायमेंशन होगा, न्यूमरेटर का जो डायमेंशन होगा, डिनोमिनेटर में भी सेम डायमेंशन होगा। अगर ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है तो दोनों का डायमेंशन सेम होगा, तो वो कैंसिल होकर डायमेंशन लेस क्वांटिटी बनेंगे। तो टी का डायमेंशन जो होगा एल बाई एल का भी सेम डायमेंशन होगा। अगर डायमेंशन सेम है तो यूनिट भी क्या होगा? सेम। तो जो एल बाई आर है तो एल बाई आर को हम बोल सकते हैं कि ये एक टाइम का यूनिट है। ओके, सो एल बाई आर इज योर टाइम, ये हो गया आपका टाइम, क्योंकि दोनों का डायमेंशन क्या है? t मीन्स टाइम है। तो L बाई आर को हम बोलते हैं टाइम कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट, और इसको डिनोट किया जाता है टाउ से। टाउ इज इक्वल टू L बाई आर, दैट वन इज टाइम कांस्टेंट। ठीक है, तो वन टाइम कांस्टेंट मीन्स L बाय आर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे
करंट इंक्रीज हो रहा है। करंट अभी यहाँ पे क्या होगा, कंटिन्यूसली इंक्रीज होगा। जैसे टाइम इंक्रीज होगा करंट भी यहाँ पे इंक्रीज होगा। तो एक्स एक्सिस में ले लो टाइम t, वाई पे ले लो करंट I। सो एट t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0, करंट है 0 मीन्स ओरिजिन से स्टार्ट होगा। अब फिर क्या होगा, जैसे टाइम इंक्रीज होगा ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होगा। ठीक है, ये है आपका फॉर्मूला। तो करंट कैसे इंक्रीज होगा, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होगा। और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, देखो मैक्सिमम वैल्यू I मैक्सिमम इज इक्वल टू V बाई R। तो ये होगा मैक्सिमम वैल्यू। और मैक्सिमम वैल्यू कब हो सकता है, आपका टाइम t इज इक्वल टू इन्फिनिटी। जब टाइम होगा इन्फिनिटी तो करंट होगा यहाँ पे मैक्सिमम। ठीक है, तो ये होगा आपका ग्राफ। तो अब यहाँ पे देखो हमने कहा कि टाउ इज योर टाइम कांस्टेंट। तो वन टाइम कांस्टेंट, इफ t इज इक्वल टू वन टाइम कांस्टेंट, वन टाउ, तो उसका मतलब ये हो गया कि जो करंट है I इज इक्वल टू I मैक्सिमम 1 माइनस ई टू द पावर माइनस RT बाई L। तो t क्या है, वन टाइम कांस्टेंट। तो ये होगा आपका यहाँ पे वन टाइम कांस्टेंट, दैट इज वन टाउ डिवाइड बाय L बाई R भी क्या है, टाउ। ठीक, तो I मैक्सिमम 1 माइनस ई टू द पावर, तो टाउ टाउ कैंसिल, ई टू द पावर माइनस 1। सो 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 1। और ये जो वैल्यू होता है दैट वन इज नियरली इक्वल टू 0.63 ऑफ मैक्सिमम करंट। ठीक है, तो उसका मतलब ये है कि जब टाइम होगा t इज इक्वल टू 1 टाउ, t इज इक्वल टू 1 टाउ दैट इज L बाई R। तो करंट यहाँ पे हो जाएगा आपका 63% ऑफ मैक्सिमम वैल्यू। सो इन वन टाइम टाउ और वन टाइम कांस्टेंट करंट इंक्रीज फ्रॉम 0 टू 63% ऑफ मैक्सिमम करंट। ठीक है, नोट डाउन। ये हो गया, ये था आपका ग्रोथ ऑफ करंट इन LR सर्किट। अब नेक्स्ट देखो डिके ऑफ करंट, हेडिंग दो डिके ऑफ करंट इन LR सर्किट। डिके ऑफ करंट इन LR सर्किट। तो अब देखो यहाँ पे लेट्स सपोज दिस वन इज द बैटरी connected to one inductor by using a switch। ठीक है, और यहाँ पे एक स्विच है एंड अगेन दिस वन कनेक्टेड टू अनदर रेजिस्टेंस R। यहाँ पे ले लो रेजिस्टेंस R और ये हो गया आपका इंडक्टर L। तो अब ये है स्विच S1, ये है स्विच S2। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले S1 को करेंगे क्लोज, S1 को करेंगे क्लोज। तो जैसे हम S1 को क्लोज करेंगे अब यहाँ से करंट इंक्रीज होगा। देखो S2 ओपन है तो यहाँ पे करंट नहीं होगा, तो जो करंट होगा वो यहाँ से फ्लो होगा, ऐसे करंट ऐसे ही फ्लो होगा। तो S1 से करंट R पे होगा, R से L। तो इसका जो सर्किट होगा वो क्या है आपका, सेम एज प्रीवियस सर्किट, सेम एज प्रीवियस सर्किट हो गया। तो मान लो कि अब ये जो S1 है वो स्विच क्लोज हो गया और फॉर ए लॉन्ग टाइम के लिए ये क्लोज है, लॉन्ग टाइम और बोल सकते हो आपका इन्फाइनाइट टाइम। तो इन्फाइनाइट टाइम के लिए आपका यहाँ पे क्या होगा, स्विच क्लोज, S1 इज क्लोज। तो अगर इन्फाइनाइट टाइम के लिए और लॉन्ग टाइम के लिए अगर स्विच क्लोज है तो यहाँ पे जो करंट होगा वो करंट यहाँ पे क्या होगा, मैक्सिमम। तो मान लो कि यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है I, तो I इज इक्वल टू क्या लिखोगे, मैक्सिमम करंट I मैक्सिमम इज इक्वल टू V बाई R। ठीक है, अब V बाई R अगर गिवन है क्वेश्चन तो लिख सकते हो या नॉर्मली आप लिख सकते हो मैक्सिमम करंट I मैक्स। क्लियर। अब क्या करेंगे कि S1 को करेंगे ओपन और S2 को करेंगे क्लोज। नाउ ओपन S1 एंड क्लोज S2। तो जैसे ही हम यहाँ पे क्लोज करेंगे, ध्यान से देखो, रेजिस्टेंस R, दिस वन इज इंडक्टर, इंडक्टेंस L। तो जैसे ही हम इसको क्लोज करेंगे, इस वायर पे करंट क्या था, ये जो करंट था देखो, पहले करंट ऐसे आता था
तो इंडक्टर में करंट था आपका मैक्सिमम, चलो आई एम ले लो, मैक्सिमम वैल्यू आई एम। तो ये मैक्सिमम करंट अभी इसमें फ्लो हो रहा है और हमने अभी इसको क्लोज कर दिया, S1 ओपन हो गया, S2 क्लोज हो गया। तो इंडक्टर में जो करंट होता है वो सडनली चेंज नहीं होता, ठीक है। क्यों? क्योंकि जैसे यहाँ पे करंट चेंज होने की कोशिश करेगा, यहाँ पे आपका इंड्यूस करंट होगा जो कि इसको इंस्टेंटली चेंज होने नहीं देता। तो आप बोल सकते हो कि यहाँ पे आपका जो करंट है वो इंस्टेंटली चेंज नहीं होगा। तो जैसे ही आप यहाँ पे S2 को क्लोज करोगे, यहाँ पे करंट सेम रहेगा I मैक्सिमम, ठीक है। तो करंट है यहाँ पे मैक्सिमम। अब ये करंट फ्लो होगा अभी यहाँ पे टुवर्ड्स द रेजिस्टेंस। जैसे ही अभी करंट फ्लो होगा तो क्या ये करंट का वैल्यू अभी धीरे धीरे डिक्रीज होगा, ऑब्वियसली डिक्रीज होगा, ठीक है। तो अभी करंट का जो डिक्रीज होगा, तो मान लो कि किसी एक टाइम t पे एट t इज इक्वल टू 0, जब हमने इसको स्विच को क्लोज किया है उसको मान लो t इज इक्वल टू 0, एट t इज इक्वल टू 0 S2 इज क्लोज्ड, t इक्वल टू 0 S2 इज क्लोज्ड, देन करंट इन इंडक्टेंस, करंट इन इंडक्टेंस दैट इज I इज मैक्सिमम, IM और मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। तो अब धीरे धीरे करंट फ्लो होगा और करंट का वैल्यू धीरे धीरे क्या होगा, यहाँ पे डिक्रीज होगा। तो अगर करंट यहाँ पे डिक्रीज होगा तो मान लो कि एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम t, करंट इंस्टेंट ऑफ टाइम t, करंट इन सर्किट इज, ठीक है, चलो आई ले लो, टेक स्मॉल आई, टाइम t पे करंट हो गया यहाँ पे स्मॉल आई, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, L और ये R, तो करंट है, मान लो कि यहाँ पे अभी है करंट I, किसी भी टाइम पे करंट है यहाँ पे I, तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस में करंट का डायरेक्शन ये है, तो इसके अक्रॉस में ये होगा पोटेंशियल प्लस, ये हो गया आपका माइनस। अगर करंट ऐसे फ्लो हो रहा है तो ये हाई पोटेंशियल, ये हो गया आपका लो पोटेंशियल। सिमिलरली करंट यहाँ पे इसको हाई इसको लो मान सकते हैं। तो अब सिर्फ ये दोनों है, तो अगर हम यहाँ पे लूप अप्लाई करें, लूप लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, तो कैसे करोगे, चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। प्लस टू माइनस पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है, प्लस टू माइनस पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है, तो माइनस कितना डिक्रीज होगा, आई आर डिक्रीज होगा। फिर यहाँ से देखो, अब ऐसे प्लस टू माइनस अगेन क्या होगा, पोटेंशियल यहाँ पे आपका डिक्रीज होगा। अगर पोटेंशियल यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है तो क्या लिखोगे, माइनस ऑफ एल डी आई बाई डी टी अक्रॉस द इंडक्टर, पोटेंशियल डिफरेंस होगा आपका एल डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये होगा आपका आई आर इज इक्वल टू माइनस ऑफ, आई आर इज इक्वल टू माइनस ऑफ एल डी आई बाई डी टी। तो इसको हम लिखेंगे अभी माइनस ऑफ आर बाई एल डी टी इज इक्वल टू डी आई बाई आई, ठीक है। आई को ले आओ इधर, एल डी टी को ले आओ इधर, तो ये हो गया आपका माइनस आर बाई एल डी टी डी आई बाई आई, क्लियर। चलो अब क्या करेंगे, इधर वेरिएबल है डी टी मीन्स टाइम, इधर है आपका करंट, क्योंकि करंट आपका यहाँ पे डिक्रीज होगा विथ इंक्रीजिंग टाइम। तो अब यहाँ पे करेंगे क्या, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस आर बाई एल डी टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी आई बाई आई, ये तो हो गया आपका इंटीग्रेशन। तो लिमिट क्या होगा, इनिशियल करंट क्या है, मैक्सिमम, जब टाइम था 0 करंट था आपका मैक्सिमम, आई एम लिख दो, मैक्सिमम वैल्यू है। फिर देखो अब धीरे धीरे टाइम इंक्रीज होगा, करंट का वैल्यू धीरे धीरे डिक्रीज होगा। तो जैसे ही आपका टाइम हो जाएगा इन्फिनिटी, सॉरी इन्फिनिटी मतलब हमें क्या चाहिए, इन द फॉर्म ऑफ टाइम, तो किसी भी इंस्टेंट में टाइम है t और करंट है यहाँ पे I, चलो I ले लो कैपिटल I, ठीक है। सो माइनस आर बाई एल, यहाँ पे माइनस आर बाई एल कॉन्स्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी टी 0 टू t, देन डी आई बाई आई इज योर लॉन आई, इंटीग्रेशन ऑफ डी आई बाई आई इज लॉन आई, लिमिट आई एम टू आई, ओके। तो पुट करो वैल्यू माइनस आर बाई एल, अपर लिमिट t, लोअर लिमिट 0, t माइनस 0, सिंपली t लॉन i माइनस लॉन आई एम, तो ये हो गया यहाँ पे लॉन i बाय आई एम, ओके। तो फिर से लिखेंगे इसे, लॉन i बाय आई एम इज इक्वल टू माइनस ऑफ r बाई एल इंटू टी। तो प्रीवियसली हमने देखा था कि
ln x इज इक्वल टू वाई, ln x इज इक्वल टू वाई, तो यहाँ पे बेस क्या है, बेस होता है आपका e, तो क्या लिखेंगे e टू द पावर y इज इक्वल टू x, e टू द पावर y इज इक्वल टू x। सिमिलरली यहाँ पे बेस क्या होगा, यहाँ पे बेस होगा आपका e, ln है तो यहाँ पे बेस है e, तो यहाँ पे क्या लिखोगे e टू द पावर दिस इज इक्वल टू i बाय आई एम, e टू द पावर माइनस r बाई एल इंटू टी इज इक्वल टू i बाय आई एम। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका करंट I इज इक्वल टू आई एम ई टू द पावर माइनस आर टी बाई एल। सो I ये हो गया आपका I इज इक्वल टू आई एम, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो आई एम ई टू द माइनस आर टी बाई एल। सो दिस वन इज योर करंट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम t। ओके, तो I इक्वल टू आई एम ई टू द माइनस आर टी बाई एल। क्लियर, नोट डाउन। चलो फिर से देखो यहाँ पे, फिर से देखो करंट अभी धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें इन बिटवीन टाइम एंड करंट, बिटवीन टाइम एंड करंट, बिटवीन टाइम एंड करंट, तो इनिशियली एट t इज इक्वल टू 0, देखो अगर t इक्वल टू 0 पुट करूँ तो e टू 0 क्या होगा 1, e टू 0 अगर 1 है तो यहाँ पे लिख लो एट t इज इक्वल टू 0, करंट क्या है आपका मैक्सिमम दैट इज आई एम, तो t इज इक्वल टू 0 करंट होगा यहाँ पे मैक्सिमम दैट इज आई एम। क्लियर, तो आप अभी धीरे धीरे इसको इंक्रीज करो तो ये क्या एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगा, तो ये अभी यहाँ पे डिक्रीज होगा एक्सपोनेंशियली लाइक दिस। तो ये हो गया आपका ग्राफ। ठीक है, जैसे ही आपका यहाँ पे करंट टाइम इंक्रीज होगा, करंट कंटिन्यूसली डिक्रीज होगा। तो फिर से हमने क्या लिखा है e टू द पावर माइनस आर टी बाई एल, तो t का जो डायमेंशन होगा l बाई आर का भी सेम डायमेंशन होगा, मीन्स टाइम होगा। तो l बाई आर क्या होता है, वन टाइम कॉन्स्टेंट। तो अगर हम बोलें कि एट t इज इक्वल टू वन टाइम कॉन्स्टेंट दैट इज l बाई आर, i क्या होगा, i इज इक्वल टू आई मैक्सिमम e टू द पावर माइनस इन प्लेस ऑफ टाइम पुट टाउ डिवाइड बाय l बाई आर ऑल्सो टाउ, तो ये होगा आपका टाउ टाउ कैंसिल e टू द माइनस 1 आई मैक्सिमम e टू द माइनस 1, e टू द माइनस 1 मीन्स 1 बाई ई, और 1 बाई ई का जो वैल्यू होता है वो होता है आपका नियरली इक्वल टू 0.37 ऑफ मैक्सिमम करंट। तो वन टाइम कांस्टेंट में करंट की वैल्यू क्या हो जाती है, करंट डिक्रीजेस टू 37% ऑफ मैक्सिमम वैल्यू। तो यहाँ पे करंट डिक्रीज हो जाएगा आपका 37% अप टू 37%, दैट इज 0.37 आई एम, और ये टाइम क्या होगा यहाँ पे वन टाइम कांस्टेंट, इट इज 1 एल बाई आर। ओके, तो यहाँ पे हमने कहा कि जो एल बाई आर है वो क्या है आपका टाइम है। अगर क्वेश्चन में आया कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ एल बाई आर, आ सकता है जेएमएस में ये क्वेश्चन आ चुका है। अगर हम यहाँ पे लिखे, चलो यहीं पे करते हैं, डायमेंशन ऑफ एल बाई आर इस डायमेंशन ऑफ टाइम टी। तो ये है कि एक्चुअली टाइम टी है, तो इसका जो डायमेंशन होगा वो होगा आपका यहाँ पे टी। तो अगर पूछा जाए यूनिट क्या होगा, तो यूनिट क्या होना चाहिए, देखो ये अगर टाइम है तो यूनिट क्या लिखोगे, सिंपली सेकेंड। ओके, आपका ये क्वेश्चन जेईई मेंस में आ चुका है, नीट में भी नॉर्मली ये क्वेश्चन आता ही है, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ एल बाई आर और यूनिट ऑफ एल बाई आर। सिमिलरली आपने कैपेसिटेंस में भी पढ़ा होगा, टी इज इक्वल टू आर सी, टाइम कॉन्स्टेंट वहाँ पे होता था आर सी कैपेसिटेंस में टाइम कॉन्स्टेंट था आपका टी इज इक्वल टू आर सी, यहाँ पे होता है आपका एल बाई आर। तो अगर यहाँ पे पूछा जाए डायमेंशन ऑफ आर सी, डायमेंशन ऑफ आर सी, तो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ आर सी क्या होगा, ये भी होगा आपका टाइम टी, और यूनिट ऑफ आर सी वो भी होगा आपका सेकेंड। ठीक है, नोट डाउन।